नरक में डाल के दिल्ली बदला दी। हम तो यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी बस की नहीं है संभालना तो इस्तीफा दे दो, अगर इस्तीफा नहीं देते तो जहर ला के सबको दे दो। मोदी जी एक रात में बम परमाणु बम गिरवा दे, सारे कॉलोनी वाले सो जाएंगे, फिर आराम से समुद्र बना दे इसमें। किससे शिकायत करो? कोई सुनने वाला हो तो कहने जाके। समझे, ये सब नेता लोगों की देन है, यहाँ की आम आदमी की देन है, ये जो हो रहा है सारा बेड़ा गर्क। तो राजधानी दिल्ली की विधानसभा किराड़ी में हम मौजूद हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिछले कई महीनों से पानी भरा था उसको सुखाने के लिए, उसको बचाने के लिए प्रशासन अब थोड़ा सा यहाँ पे जो है सचेत हुआ है। क्या कर रही हैं अम्मा जी? देखो बेटा, ये गंद पानी भरो है तो यही फेंक रहे हैं, क्या करें? इतना पानी भरो तो अच्छा। तो इनते हाथ जोड़े, बाहर ना लिखा फाटते। तो इनने कौन सा घर है आपका? ये घर है बेटा। ये आपका घर है? हाँ ये तो बुरा हाल हो गया इसका। हाँ बेटा, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बेटा। तो देखिए इनका घर है और घर की हालत आप देखिए कि घर का जो दो हिस्सा है, एक हिस्सा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और एक हिस्से में जैसे तैसे ये लोग शायद रहने के लिए जो है मजबूर हैं। 8-9 महीने से पानी भरा हुआ है, तो अभी ये क्या प्रशासन क्या कर रहा है फिर यहाँ पे? अब ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा जी। देखो जी, ऐसा है कि पहले तो हम लोगों ने अपने घर से चंदा कर करके अपनी रास्ता निकालने की कोशिश करी। अब हम थक गए चंदा कर करके, 50,000 रुपये लगा दे एक गली में, फिर भी समाधान नहीं हुआ। तब जाके DDA वालों से रिक्वेस्ट करी गई है कि बड़ी मिन्नता करके रिक्वेस्ट करके तब उन्होंने देखा कि नरक है, ये 1.5 फुट पानी के अंदर महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, अब ये कैसे निकलेंगे और कैसे निकल रहे हैं? नई बहुएँ हैं, वो आई हैं, शादी होके आई हैं, पानी में घुस के निकल रही हैं। अब वो क्या करा जाए? तब जाके बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये पक्का मलबा है, जो भी है मलबा ये मैं डलवा देता हूँ, गंद करवा डल के पानी खत्म। प्रशासन ने कहा कि उसके पास ज़्यादा कुछ तो वो कर नहीं सकता, सिर्फ ये मलबा जो है डाल सकता जो MCD के जो लोग हैं, जिनका जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, DDA वाले उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। DDA वाला और जिनकी जिम्मेदारी तो उन्होंने खत्म करी है। DDA वालों से रिक्वेस्ट करके जो मलबा डाल रहे हैं, इन लोगों से रिक्वेस्ट करके तब जाके ये पानी खत्म करवा पाया है। अब ये फिर भी अब बदबू वाला ये मलबा डाल रहे हैं। आप लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पर? तो हम नहीं रुक पा रहे थोड़ी अब बहन जी क्या करा जाए? अब जिस चीज़ को प्रशासन देखे ना आगे कि ये जनता कैसे रुकी है, इनके घर में कितने लोग हैं, अगर 10 लोग में से ये देखें आके कि इनके घर में ठीक कौन सा है और बीमार कौन सा है, तो उनको पता चले कि हाँ वाकई में सब लोग किस तरह से रह रहे हैं। अगर 10 लोग घर में हैं तो 9 तो बीमार होंगे ही होंगे। कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को कुछ ज़रूरी चीज़ इस गली में एक फालस मार गई है। आज 6 दिन हो गए बेचारे को ले जाके, कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही, कोई क्या ना ओला वगैरह नहीं आ रहे कि भैया तुम्हारे यहाँ पानी का भराव ज़्यादा है, हमारे यहाँ रास्ता निकलने को नहीं है। वो बेचारा घर में पड़ा है, कोई आ ही नहीं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ कितने रहा। अमूमन घर होंगे यहाँ पर? यहाँ घर तो काफ़ी है, यहाँ से लेके पूरी कॉलोनी बसी हुई है। कितने होंगे? 10,000 20,000 लोग? हाँ, कम से कम और 7-8 हज़ार तो मकान होंगे ही होंगे यहाँ। और उसमें वोट भी अच्छे खासे हाँ, होंगे। वोट अच्छे खासे 50,000 से ऊपर वोट है यहाँ पे। तो वोट के समय सब लोग आए और अब कुछ नहीं सारे आते हैं। मेरे माई बाप हो, मेरे ये हो, मेरे वो हो, मुझे वोट दो, हम ये काम करेंगे, वो काम करें। बाप जीतने के बाद वादा करे हुए सब छू भूल जाते हैं। MP विधायक काउंसलर कोई नहीं, कोई भी नहीं आते जी, कोई भी नहीं आते हमारे यहाँ। माता जी कैसे यहाँ पर रह रही हैं पिछले 8-7 साल? बेटा क्या करें, कहाँ जाएं? इतनी कमाई तो है नहीं, कहीं किराए पे जाएं। अब काम नाम है नहीं, बच्चों के खाएं कि किराया दें, क्या करें? किराए में देने के बाद में 8-10 हज़ार रुपये किराया का दे दिया हमने, वो ही 10-15-12 हज़ार रुपये कमाते हैं। अब बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो इसलिए मजबूरी में यहाँ पे बहुत मजबूर होके और यहाँ रह रहे हैं। क्यों कि अगर हम किराए में ही दे देंगे सारा पैसा तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? 5-5 6-6 सदस्य हैं, ये एक कमाने वाला है, वो क्या करेगा? मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई चिनाई का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई वैसे मजदूरी कर रहा है। तो ये विकसित भारत का नारा, विकसित भारत का पूरा देश पे बात करना, और ये राजधानी दिल्ली में ये हालात, राजधानी दिल्ली के अंदर ये हाल है। मोदी जी कहते हैं मेरा भारत देश महान है, भारत देश महान है। हमारी रेखा जी कहती हैं दिल्ली बदल गई। दिल्ली वैसे सुरक्षित तो नहीं बदली, वो नरक में डाल के उन्होंने दिल्ली बदला दी, नरक में डाल के दिल्ली बदला दी। हम तो यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी बस की नहीं है संभालना तो इस्तीफा दे दो, अगर इस्तीफा नहीं देते तो जहर ला के सबको दे दो, सारे सो जाएंगे तो छुट्टी, न कोई रहेगा, न आपसे कोई शिकायत करे, न बोलेगा कोई।
क्या करें? बम गिर दे इस कॉलोनी के ऊपर। परमाणु बम गिर दे लोगों पे, क्यों, क्या कसूर है इन लोगों का? भाई कसूर ये है, हमने जिंदगी लिए यहाँ कॉलोनी में बस रहे हैं, पानी के अंदर हैं। मोदी जी एक रात में बम परमाणु बम गिरवा दें, सारे कॉलोनी वाले सो जाएंगे, फिर आराम से समुंदर बना दे इसमें। अब ये देखो ना, ये कचरा है। आप सोचिए, राजधानी दिल्ली में प्रशासन सरकार के चलते लोगों के ऐसे हालात हो गए कि लोग कह रहे हैं हमारे पे परमाणु बम डाल दीजिए। शर्म आनी चाहिए इस तरीके के प्रशासन सरकार को, जो बड़ी बड़ी बातें दावे जो है लगातार करते हैं, हम दिल्ली को बदल रहे हैं, दिल्ली में ये, दिल्ली में वो, सिर्फ बातें हो रही हैं। और लेकिन जब आप हकीकत पे आ रहे हैं तो लोग देखें यहाँ पर अपने ही घर में ऐसे हो गए कि जैसे मानो कैद हो गए। ऐसे हालात हो गए कि लोगों को सोचना पड़ रहा है अगर कुछ ज़रूरत भी पड़े बाहर निकलने के लिए 10 बार। मैम, अंदर से इतने आंसू भरे हुए हैं, किसी के सामने निकाल नहीं सकते। आंसू भरे हुए, भावुक हो रहे हैं आप लोग। इतने आंसू भरे हुए कि किसी के सामने निकाल नहीं सकते। बताओ किसके सामने रो जाके? कोई है, कोई सुनने वाला है? नहीं, क्योंकि उनको तो अपना घर नज़र आता है। कहाँ हमारा घर है? 35 साल से यहाँ कॉलोनी में रह रहे हैं हम, 35 साल से। और 35 साल के बाद में मुझे क्या मिला? ये नरक। हम बड़े गर्व से कहते थे हम दिल्ली में रहते हैं। अरे इससे तो गांव वाले बढ़िया कहते हैं कि तुम दिल्ली में कहाँ, तुमसे अच्छे तुम गांव वाले हैं। किसके सामने रोऊं जाके? कलेजा अंदर से ऐसा लगता है कि फट जाएगा। क्या करूं? किसके जाऊं? किससे शिकायत करूं? कोई सुनने वाला हो तो करें जाके। रेखा गुप्ता से कहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए, जो 11 साल स्वच्छ अभियान चला रहे, स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। रेखा गुप्ता कहते हैं कि उनके मंत्री रोज कूड़े के ढेर पे जाते हैं कि तुझे जाना होगा, और यहाँ लोग कूड़े के ढेर, आज उनके घर कूड़े के ढेर बन गए। हम तो उनसे सिर्फ कई बार आज यही बात कह चुके हैं रेखा जी से कि रेखा जी, मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी है, एक बार आके सिर्फ यहाँ आ जाए, आके जी देख लें आके कि ये लोग कैसे नरक में रह रहे हैं। आ भी नहीं रही हैं, समाधान तो क्या आ भी नहीं रही। आ भी नहीं, सिर्फ एक बार आके देख लें, उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ के बच्चे किस नरक से गुजर रहे हैं। सिर्फ इतना आके देख लें कि हाँ ये नरक में है या नहीं है। मकान तोड़वा रही हैं सिर्फ लोगों के, हाँ जी। और यहाँ आप लोगों के मकानों पे कूड़े का ढेर बना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बुदबू देखो, छोटे छोटे देखिए, ये क्या कसूर है? आप लोगों ने वोट दिया था, अच्छा होगा, हमारी गलियां सड़कें बनेंगी, आज यहाँ बदतर हालत हो गई है। वो तो है ही, बहुत परेशान है हम तो, बहुत ज़्यादा। जाना आने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं, ना सब्जी लेने जाते, ना बच्चे स्कूल ढंग से जा पाते, गंदे पैर हो जाते, बच्चों के जूते भीग जाते गंदे पानी में। बहुत परेशान है हम तो। देखिए, बुजुर्ग महिलाएं, कितनी उम्र होगी, खुद अपने घर के लिए रास्ता बना रही हैं, चीज़ें ठीक कर रही हैं। 76 साल की है वो, काफ़ी उम्र की है वो। अब घर बिल्कुल नीचे हो गया, पानी भर गया उनके घरों में सब में। तो ये क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? पहली बार ही हुआ है, कभी नहीं हुआ ऐसे। नई सरकार बनने के कुछ महीने बाद से शुरू हो गई। हाँ, 7-8 महीने हो गए जब से बरसात हुई थी ना, 8 महीने। हमारे तो मलबा भी डाला हमने अपने पैसों से, जब भी नीचे हो गया इतना, जब भी पानी भर गया, सबने अपने अपने पैसों से पैसा खर्चा करके ऊंचा करा था, जब भी पानी आ गया। हाँ, हमारे तो शादी भी नहीं कर पा रहे, ऐसे में कौन आएगा? जीविका ठप हो गई है ना, आप आ जा सकते हैं ना, जा सकते हैं ना, रिश्तेदार। छोटे बच्चे कहीं खेल ही नहीं पाते, जगह बाहर ही नहीं निकालते, घर ही घर में रहते हैं अंदर। पहले कभी पानी नहीं रुकता था? नहीं, पानी कभी नहीं रुकता था। जब तक ये जब से ये कचरा पड़ा है ना, तब से ये पानी मतलब जो डंप इधर आने लगा उसके बाद से स्थिति हुई। हाँ, इसलिए कॉलोनी का ये नाला का कोई ढाले नहीं है, पानी निकलने का कॉलोनी का, नाले में पानी जा। कोई विधायक, MP कोई झांके यहाँ पे? कोई नहीं, झाड़ू वाला था वो भी नहीं देखने आया। अब मान ला कब तो बीजेपी की सरकार बैठे, बीजेपी वाला था और मस्ती में खा रहे हैं, घूम रहे हैं अपना। कोई सुध नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। पीएम मोदी चलाते हैं स्वच्छ भारत अभियान, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कूड़ा मुक्त दिल्ली। वो सब संसद भवन में और नेता लोग के सामने होता है, यहाँ देहात में कोई नहीं आता देखने, अरे कोई सुनने आता है, बस वहीं पर नंबर बनाते हैं सब। आम जनता की जो जिंदगी है वो इतनी मामूली हो गई है कि पड़े रहो जैसे। हाँ ही है, देखिए आपके सामने है, आप भी तो देख रहे हैं। अभी देखिए, 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बड़ी घटना होती है। प्रशासन की ढिलाई से, प्रशासन की कमी की वजह से एक व्यक्ति की जान चली जाती है। उसका क्या कसूर था? अब आप सोचिए, ये यहाँ पर पूरी कॉलोनी, यानी कि एक पूरा समाज आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई घटना हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, कल को प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट हो जाएगा, बड़े
बड़े यहाँ पर जो है चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी 8-10 महीने से इसे झेल रहे भाई, ये 8-10 महीने हो गया झेलते हुए। लेकिन यहाँ का विधायक है कोई, न विधायक देखने आता है, न कोई न कुछ विधायक देखता तो कुछ पानी का निकास नहीं बनवाता। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि पानी का निकास बनवा दे। ट्रिपल इंजन के सारे इंजन मिलकर के इन लोगों को इस नर्क से निकाल नहीं पा रहा है। जैसे तैसे देखिए खुद ही अपने लिए व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब ये चीज़ मीडिया में आई है, बहुत ज़्यादा इस बारे में चर्चा हो रही है, तो सवाल यही है, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, देश को साफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं हम कूड़ा मुक्त दिल्ली को कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप असलियत देखते हैं। और देखिए इधर आप आएंगे, देखिए किसी का घर रहा होगा। अब सोचिए क्या कसूर है इन लोगों का, ये घर, इन लोगों के पूरे पूरे घर खराब हो रहे हैं, छोड़ कर ये लोग जा रहे हैं यहाँ से, किराए पे चले गए फिर आ गए, पलायन कर रहे हैं लोग यहाँ से। हाँ, किराए पे खाली करके चले गए, फिर दोबारा आ गए, क्योंकि घर में कोई उल्टा सीधा काम ना हो। ये देखो, देखिए, और ये देखिए करतार सिंह, नाम भी आप पढ़िए, बड़े दावे किए जाते हैं हम हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। और आप ये देखिए घर के अंदर देखिए जरा कितना पानी है इसके अंदर, कितना पानी है इसके अंदर, 1.5 फुट पानी है इसके अंदर। ये बेचारा कैसे खाना बनाएगा, कैसे पानी पिएगा। और इसी के अंदर में रह रहे हैं, इसी में रह रहे हैं, वो इसी में रहने के लिए इसी में रह रहे हैं मजबूर होके। ईंटें रख रखी हैं, ईंटों के ऊपर बेड रख रखा है, बेड के ऊपर जाके फिर रसोई के अंदर ईंटें रख के खाना बना रहे हैं खड़े होके, रसोई के अंदर देखिए उधर देखिए गारा पूरी बन चुकी है। अभी सोचिए ये हालात आप यहाँ पर देखिए, और लोग इसी में सोचिए घर रहे होंगे किसी के, लोग कैसे आते आना जाना यहाँ पर किया जा रहा होगा। हालांकि ये पूरी कॉलोनी पूरी तरीके से डूब चुकी है, एक तरीके से कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी है। और आज हम यही दिखाने आए और पूछने आए हैं ट्रिपल इंजन सरकार से, क्या यही अच्छे दिन का वादा दिल्ली के लोगों से किया गया था? प्रशासन यहाँ अब थोड़ी सी मदद कर रहा है, हालांकि सिर्फ देखिए मदद के तौर पे जो ढेर है, जो कूड़े का मल का जो ढेर है, उसको थोड़ा सा स्तर किया जा रहा है, एक लेवल किया जा रहा है, ताकि लोगों को आसानी यहाँ पर हो जाए। यही रहते बाबा आप भी? हाँ। कितने सालों से आ रहे हैं? 32 साल हो गए। पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? पहले कभी नहीं हुआ। तो ये क्या नई सरकार ने तो इतने वादे किए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करा जी, एक पैसे काम नहीं करा। ये जरूर कर दिया जो आप आंखों के सामने। ये किस बात की सजा मिल रही है आपको? ये हमारे कर्मों की सजा समझ लो, क्या करा जाए समझे। ये सब नेता लोगों की देन है, यहाँ की आम आदमी की देन है, ये जो हो रहा सारा बेड़ा गर्क। अब नई सरकार आने के बाद भी कुछ नहीं बदला है? कुछ नहीं हुआ जी, वहाँ टूर्नामेंट करा रहा है। अच्छा। कराड़ी पे चले जो वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहा है अनिल झा, जो विधायक है। निगम पार्षद कभी जो यहाँ पे देखा नहीं। MP आए कभी? MP कभी जिंदगी में नहीं आई, शक्ल ही नहीं दिखाई इस एरिया में। मुख्यमंत्री? न मुख्यमंत्री कोई भी नहीं आया जी साहब। अभी देखो पिछले सोमवार को पीछे पानी भरा पड़ा है नाली में, वो जहाँ मैच करवा रहे हैं अनिल झा जी, वहाँ 4 साल की बच्ची नाली के अंदर पानी के अंदर गिर के मर गई। बच्ची गिर गई है वहाँ पे? मर गई है। अच्छा, घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं यहाँ हाँ, पर? हो चुकी है। तब भी प्रशासन नहीं जाग रहा है? नहीं जाग रहा यहाँ। आप देखिए अभी जैसे मैंने कहा, जब घटना घट जाती है तब प्रशासन को याद आता है कि हाँ यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ पर इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। उससे पहले कोई नहीं जागेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, नए भारत की बात कर रही है, दिल्ली में अच्छे दिनों की बात कर रही है, लेकिन जब आप धरती पर आते हैं, ज़मीन पर आके देख रहे हैं, तो ये हालत आपको यहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार की सरकार में नज़र आ रही है। और ये कोई नए नहीं है, देखिए पुराना कोई स्थिति नहीं है, ये लगभग 8-9 महीने से ये स्थिति यहाँ पर ऐसी बता रहे। उस तरफ आप एंड में जाएंगे, वहाँ तक देखिए पानी पूरे तरीके से, हालात लोगों के यहाँ पर इतने ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी सब बड़ी बड़ी मंचों से बातें करें। सवाल यही है कि क्या सिर्फ देश भर में अच्छे दिन का वादा किया जाएगा, वाकई में लोगों के लिए अच्छे दिन जाएंगे? इन लोगों का सिर्फ इतना ही कसूर है कि इन्होंने इस बार दिल्ली में नई सरकार करा दी। हालांकि बीजेपी के बाद पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक है यहाँ पर। सवाल उनसे भी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब लोग यहाँ पर नर्क से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। आप इस दिल्ली की स्थिति को देखकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही।